नेक्स्ट मेरे साथ मेरे फेवरेट, अरे मेरे ही क्या, हम सबके फेवरेट जनाब एथियस्ट पंडित साहब हैं। जी, एथियस्ट पंडित साहब, वेलकम। बड़े अरसे के बाद तशरीफ लाए आप। जी, नमस्कार, नमस्कार। मुझे भी आप मतलब बात करके आप आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी जी, फरमाइए। आप म ये आपके हिसाब से भगवा पाकिस्तान को कब तक हो जाएगा? भगवा है, मैं समझा नहीं आपकी बात। भगवा पाकिस्तान मतलब आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि वो पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेगा। तो जी जी। उसी हिसाब से मेरे मैंने हिसाब से पूछा। कब, जी जी, मेरे हिसाब से कब हो जाएगा। मेरे हिसाब से जिस तरह दुनिया जा रही है और जिस तरह से इंडिया के ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो रही है, मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जैसे जैसे गुर्बत बढ़ेगी, जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये तो हो सकता है कि एक इंडिया के अंदर से ही बहुत सी और स्टेट्स निकल आएँ। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा से वो अखंड भारत वाला ख्वाब पूरा कर ले कि पाकिस्तान को इंडिया में समो ले। मुझे नहीं लगता ये कभी भी होगा, इंशाल्लाह। जी, तो विप्रो के चेयरमैन मतलब हुँ, उनका ओनर वो एक मुस्लिम है। हमदर्द की ओनर वो एक मुस्लिम है। सिप्ला के ओनर जितना मेरे को मालूम है वो एक मुस्लिम है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ये सब मुस्लिम है। तो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो मुस्लिम ही सबसे ज्यादा मतलब पैसे कमा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं फिर? पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट ये है कि आप जैसे बता रहे हो वैसा आरएसएस कुछ नहीं कर रहा है। आरएसएस का खुद का मुस्लिम ये क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक उनका सिस्टर और ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ, मुस्लिम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप ठीक है। जैसा बता रहे हो दर्शकों को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसा कुछ आपको नहीं हो कहीं रहा है। मुझे ये बताइएगा गलत। कि 1980s में कभी आपने ये खबर सुनी थी कि कुछ लड़कों ने सड़क पे रोक के किसी को ज़बरदस्ती कहा कि अब तुम कहो जय श्री राम वरना तुम्हें मार देंगे। 80s में होता था ये? जी अभी भी नहीं होता। नहीं होता। तो ये जितने हमें ये नहीं होता। वीडियोज़ नज़र आते हैं, क्लिप्स नज़र आते हैं, ये सब के सब गलत हैं ये, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको अभी आपको मैंने रेफ़रेंस दिया है अभी, कोई एक का नहीं दिया है, आपको कई ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट का रेफ़रेंस दिया है कि जो पब्लिकली रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन ही 2 दिए जाते हैं कि जय श्री राम कहो या फिर ज़िंदगी और मौत में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लो। बताइए, ये जी सब गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं मैं होता। रहता हूँ मतलब मेरे साथ कई मुस्लिम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा हुँ, कुछ नहीं होता। अगर होता भी होगा वो नेग्लिजिबल है। मतलब हुँ, वो भी 0.00001% भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं इससे ज़्यादा होता। नहीं है। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। बल्कि अगर आप देखो तो मुस्लिमों को ज्यादा सहूलियत हिंदुस्तान में मिलता है। ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ, आप बुरा तो नहीं लगेगा आपको फिर? जी जी बिल्कुल पूछिए। ये जो आइडिया है कि तुम आइदर भारत से निकल जाओ या तुम मुसलमान हो जाओ, माफ़ी चाहूँगा हिंदू हो जाओ या भारत छोड़ दो, आप इससे एग्री करते हैं? जी 18 करोड़ ये लोग कहाँ निकल जाएंगे। ये तो मेरा 18 प्रॉब्लम नहीं करोड़ है ना, मेरा तो प्रॉब्लम 18 नहीं है। करोड़ नहीं भैया ये तो आप मेरा मतलब मेरा इश्यू ही नहीं है ना, मेरा तो इश्यू ये है कि ये आपकी आइडियोलॉजीज़ में लिखा हुआ है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब जिसने लिखा वो मतलब आप कुछ भी लिख दोगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए ना। हुँ, हुँ। हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी कहता है कि मैं उठ के सारी दुनिया को मार दूँगा, तो मैं इस बेस पे ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ, ठीक ही कह रहा है इसलिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो जो कह रहा है वो तो गलत है। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल तो ये भी नहीं है जैसे वो कह रहे थे कि अखंड भारत वाला जो है हम पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे। अब जी प्रैक्टिकली ये ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसे कंडेम भी नहीं करेंगे। जी ये पॉसिबल है। कैसे ये है? पाकिस्तान ये पाकिस्तान हमारी जमीन है। ये पॉसिबल है। अखंड भारत कब ना कब बनेगा। बनेगा? पक्का ख़्याल है आपका? जी बिल्कुल बनेगा। अच्छा, मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ। आपका ना 1965 के ज़माने का एक टैंक लाहौर में खड़ा हुआ है। आप वही ले जाएँ ना अगर, मैं आपको मान जाऊँगा। पाकिस्तान तो सारा टैंक तो है भी आपका अपना ना। जी वो तो सियाचिन पाकिस्तान का तो भी है। नहीं है। जी मैं कहता हूँ अगर सियाचिन आप तो वही है। ले जाएँ, जी सियाचिन तो आपके नाकों के नीचे से जाके ले गए तो हम वो तो वहाँ पे आपका हम जमीन तो वहाँ पे हमारे पास है। हम तो वहाँ पे थे ही नहीं। कहाँ से ले गए?
अगर ये कश्मीर वाली ना देखें, इज़्ज़त एहतराम से बात का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ आगे कह देंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये एक मेरी बात सुनिएगा, इंडिया का जो आम आदमी है ना, उसको फैक्ट्स बहुत कम पता हैं। वो इसलिए कि अच्छा। इंडिया है एक बॉलीवुड नेशन, मैं बड़े माफ़ी चाहूँगा और ये ज़्यादती है लोगों के साथ। आपकी जो खबरों का स्टाइल है वो सारा बॉलीवुड का है। जंग, जदल, ये कर देंगे, घुस के मार देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। जब इंसान में जंग के मैदान में आता है तो आँखें खुल जाया करती हैं। फैक्ट्स ये जी। हैं जो कि आपका इंडियन मीडिया कभी चेंज नहीं कर सकता कि कश्मीर सारे का सारा आपके पास था जब जंग स्टार्ट हुई। ये मैं अर्ली जो पहली जंग थी पाकिस्तान इंडिया की। जब जंग खत्म हुई तो 43% कश्मीर पाकिस्तान के पास था और आप यूनाइटेड नेशंस के पास गए थे ये कहने के लिए कि अब जान छुड़ा दें हमारी। ये यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स में आप कहें तो मैं आपको दिखा भी दूँगा कि नहीं, इंडिया नहीं, ने रिक्वेस्ट की है। ये तो आप हमें ये सच बातें ना सच बताया करें कि आप कुछ फलाँ कर देंगे और वो कर देंगे। ये ठीक है, सही है। आप अपने लोगों को बॉलीवुड ने दिया हुआ है एक नशे पे लगाया हुआ है, फाइन, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। नहीं। लेकिन ना जब जंग में आते हैं ना तो सिचुएशन थोड़ी-सी और हो जाती है। ख़ैर मैं आपसे यहाँ पे जी, जंग नहीं करना चाहता। जी, कुछ कुछ दिन वो पहले मैदान में ब्रह्मोस गया था। मतलब हमारे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आपके यहाँ गया था। तो इसी से अच्छा, आप समझ समझ सकते हो कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कितनी है। वो जिस पे आपने माफ़ी माँगी थी वो प्रिपेयर्डनेस थी आपकी वो, कि गलती से चला गया। ये नहीं कि शर्म की पंडित साहब ये पता है क्या? मैं आपको ना इसके बाद मैं ले लूँगा आपसे इजाज़त इसलिए कि आपके बारे में जो बातें कही जा रही हैं ना, जैसे अभी दीपक साहब हैं पीछे वो भी आपके बारे में कह रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ही हैं। आप असल में एम्बैरेसमेंट बन जाते हैं हिंदुइज़्म के लिए भी, सनातन धर्म के लिए भी और अब आप बन गए एम्बैरेसमेंट इंडिया के लिए। किसी भी जी, आदमी को ये ब्राह्मस वाली एग्ज़ाम्पल नहीं देनी चाहिए इसलिए कि एक न्यूक्लियर कंट्री के लिए बड़े शर्म की बात है कि उसका जो आर्सेनल है वो इतना इनसिक्योर है कि वो गलती से किसी दूसरे मुल्क में जा सकता है। उसको खामोश जी हो सर। जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो एम्बैरेसमेंट है, वो आप खुद को एम्बैरेस कर रहे हैं ये बता के कि हम इतने निकम्मे हैं, इतने हम इनसिक्योर हैं, हमारा सिस्टम इतना इनसिक्योर है कि हमारा मिसाइल दूसरे मुल्क में जाके गिरा। अब वो गलती से गिरा था वो एक और चीज़ है। जी, जो सच्चाई अभिनंदन है दुनिया को वो तो मालूम गलती से नहीं आया था ना। अभिनंदन तो जानबूझ के आया था, गलती से तो नहीं आया था। गलती की एक जी, और बात सच्चा है। वो आपने बात खत्म कर दी, ठीक है, हमने भी खत्म कर दी, जो गलती से आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन खुदा का खौफ करो भाई। जो चीज़ आपके लिए शर्म का बायस है, आप उस पे फ़ख्र कर रहे हैं, गर्व दिखा रहे हैं कि देखो हमारा मिसाइल गलती से आपके मुल्क में चला गया था। जी, कम दुनिया ऑन को भाई। सच्चाई मालूम है, आपको भी मालूम अच्छा है। अच्छा, मैं अब आपसे कोई इजाज़त चाह रहा हूँ सिर्फ़ इस वजह से कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लग जाएगा कि आप प्लांटेड बंदे हैं, असल में आप हमारे पेरोल पे हैं, इसलिए कभी आप आके सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ा के चले जाते हैं। कभी वो चीज़ें जो इंडिया के लिए एम्बैरेसिंग होती हैं, उन पे आप फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता मुझ पे ये इल्ज़ाम लगे। वैसे बाख़ुदा आप किसी और आदमी की स्ट्रीम में जाए, वो आपसे इंडिया के बारे में वो बातें आपके मुँह से उगलवाएगा कि बट आई डोंट वांट टू कॉज़ दैट एम्बैरेसमेंट। आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन टू रिप्रेज़ेंट इंडिया और हिंदुइज़्म 5000 साल पुरानी आपकी तहज़ीब है। इंडिया एक हम कहते हैं कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, अगरचे गलत हाथों में है इस वक़्त। देयर इज़ अ लॉट टू गुड टू बी ऑफर्ड फ्रॉम इंडिया। अच्छे लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, बहुत कुछ है। आई थिंक उनमें से कोई आदमी आके अगर इंडिया को रिप्रेज़ेंट करे तो वो ज़्यादा बात बेहतर होगी। पंडित जी माइंड ना कीजिएगा, आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन टू डू दैट। बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बातें सुन के? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हुँ, इंडिया एक डेमोक्रेसी जैसे आपने बताया, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और लोगों ने जो भी पीएम है, लोगों ने उनको चुना है। मैं समझता हुँ, हूँ इंडिया इज़ इन द राइट हैंड और मैं भी सही इंसान हूँ मतलब एज़ ए डिप्लोमैट या इंडिया में अगर आप अपने आप को डिप्लोमैट समझता हूँ, आप पाकिस्तान के डिप्लोमैट हैं। हम दोनों बात कर रहे हैं, अच्छा, मैं समझता हूँ जी। मैं सही आदमी हूँ इंडिया को सही रिप्रेज़ेंट करने के लिए। अरे वो आपका राइट है, वो आपका राइट है। हाउएवर आखिरी बात और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वो ये है कि आज हमने बात की आरएसएस पे, हमने बात की हिंदुत्व पे, एक्सट्रीमिज़्म पे, आप उनकी तरफ से डिफेंस करने आए हैं और आप देख लें कि आपने डिफेंस क्या किया है कि हम पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे, हमारा ब्रोहमस चला गया था। तो मैं जितनी देर से मैं बात कर रहा था, अगर ये हो सकता है कि किसी इंडिपेंडेंट आदमी को जो उर्दू बोलता है, जैसे कोई आदमी श्रीलंका का हो या बांग्लादेश का हो, उनमें से कई लोग हैं जो हमारी पाकिस्तान इंडिया की ज़ुबान को समझते हैं, तो उसको शायद ये लग रहा हो कि मैं बायस्ड हूँ। लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद वो पक्का हो जाएगा कि एक्चुअली आप लोगों में एक्सट्रीमिज़्म है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़्म आप लोगों में पाया जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप तशरीफ़ लाए। ओके, थैंक यू नेक्स्ट टाइम वेरी आपसे मच। बात होती है। थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।